श्री राधे। आइए आज नवम स्कंध के 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी अध्याय में उल्लेखित है। अभी हमने 23वें अध्याय में पढ़ा था, एक जामग नाम के राजा थे, उनकी पत्नी शैब्या थी और शत्रु पर विजय करके कन्या को रथ में बिठा कर ला रहे थे। तो शैब्या ने कहा कि किसको रखा तुमने मेरी जगह? डर के मारे कहा कि भाई तुम्हारी पुत्र वधू को रखा है। कहा कि पुत्र तो अभी हुआ ही नहीं, कि जो जब होगा तब उसकी बहू बनेगी। तो विश्व देव और पितरों ने उनकी बातों का समर्थन किया, पुत्र हुआ, फिर उनसे संतान पैदा हो गई। तो जामग के पुत्र हुए विदर्भ और विदर्भ के पुत्र हुए क्रथ। इन क्रथ की 17वीं पीढ़ी में सात्वत हुए। भगवान श्री कृष्ण का वंश सात्वत वंश वृष्णि वंश कहलाता है। सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृत, अंधक और महाभोज। ये 7 पुत्र हुए सात्वत के। 5वें पुत्र देवव्रत के पुत्र हुए बभ्रु। ये देवव्रत और बभ्रु इतने बड़े ज्ञानी और संत थे, इन्होंने कहते 64,065 लोगों को ज्ञान देकर भगवान प्राप्त कराया, सबको अमरता दी। तो ये देवव्रत और बभ्रु इस वंश में उत्पन्न हुए। तो इनके सात्वत के 4थे पुत्र थे वृष्णि। इसी वंश में स्वफल्क की पत्नी गांधिनी से अक्रूर आदि 12 पुत्र हुए। अक्रूर का चरित्र हम बाद में पढ़ेंगे। भगवान के चाचा लगते थे वह तो अक्रूर। सात्वत के ही पुत्र जो अंधक थे, अंधक से कुकुर, भजमान, सूची और कम्मलबढ़ी नाम के 4 पुत्र हुए। उनमें से कुकुर के वंश में एक अनु नाम के राजा हुए, जिनकी मित्रता तुम्बुरु नाम के गंधर्व से थी, वो बड़े प्रसिद्ध हुए। इन्हीं अनु के वंश में आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। इन्हीं अनु के वंश में देवक और उग्रसेन आहुक के पुत्र हो गए। तो देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां हुई। आइए, पुत्र हैं देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। अब पुत्रियां हुई धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। देवक की 7 कन्याएं थी और 7 कन्याओं से विवाह भगवान के पिता वसुदेव ने किया था। वसुदेव उवाहताम, वसुदेव ने उनसे विवाह किया था। और उग्रसेन के भी कंस आदि 9 पुत्र हुए। उग्रसेन के भी कंस आदि 9 पुत्र हुए हैं और 5 पुत्रियां हुई हैं। और इन सब 5 पुत्रियों से वसुदेव के भाई देवभाग ने विवाह किया था। यानी देवक की पुत्री से विवाह किया वसुदेव ने, और उग्रसेन की पुत्री जो कंस की बहनों से विवाह किया देवभाग ने। तो इस प्रकार से अब आइए, वसुदेव का जन्म कैसे हुआ? कहते हैं चित्ररथ के पुत्र हुए विदुरथ। विदुरथ के पुत्र का नाम है सूरसेन। इन्हीं सूर की पत्नी का नाम था मारीसा। तो मारीसा से 10 पुत्र हुए हैं। और ये 10 पुत्र कौन कौन से हुए आप देख लीजिए जरा। वसुदेवम देवभागम देवस्रवसमानकम सिंजयम श्यामकम कंकम शमीकम वत्सकम वृकम। तो पहले पुत्र वसुदेव, दूसरे देवभाग, तीसरे देवस्रव, चौथे आनक, 5वें सृंजय, 6ठे श्यामक,
7वें कंक, 8वें समीक और 9वें वत्सक और 10वें वृक। 10 पुत्र थे ये वसुदेवादि। तो जब वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने दुंदुभियां बजाई। आनक और दुंदुभियां ये प्राचीन जो है हमारे आनक कहते हैं दमाहा को, तो आनक और दुंदुभी बजाया था, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी। वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभी भी पड़ा। क्यों? कि उनके जन्म पर देवताओं ने दुंदुभी और आनक आदि बाजा बजाए थे, तो इसलिए वसुदेव को आनक दुंदुभी भी कहते हैं। और वसुदेव की बहनें भी थी, है? तो सूरसेन की पुत्रियां भी हुई हैं। तो पुत्रियां कितनी थी देखिए साहब, पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवा राजादिदेवी चैतेषां भगिन्य पंचकन्यका। 10 पुत्र और 5 पुत्रियां। पहली पुत्री थी पृथा। पृथा का नाम कुंती ही नहीं है, बाद में कुंती भोज नाम के राजा को दिया था, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। तो पहली पुत्री पृथा थी, दूसरी श्रुतदेवा, तीसरी श्रुतकीर्ति, चौथी श्रुतस्रवा, 5वीं राधा देवी। ये 5 कन्याएं हुई हैं। और जो बड़ी कन्या थी कुंती, कुंती को सूरसेन ने अपने मित्र जो थे उन अपने मित्र कुंती भोज राजा को दे दिया था। सूरसेन के मित्र कुंती भोज थे, तो कुंती भोज राजा को दिया था, क्योंकि कुंती भोज राजा की कोई संतान नहीं थी। और कहते हैं कुंती भोज राजा के यहाँ पली बड़ी कुंती, बड़ी बेटी सूरसेन की, वसुदेव की बड़ी बहन। तो वहां एक बार दुर्वासा ऋषि आए, तो राजा कुंती भोज ने अपनी बेटी से कहा, कुंती से कहा कि बेटा ऋषि की सेवा में कोई कसर न रहे। तो जब तक दुर्वासा ऋषि रहे खूब मन से सेवा किया, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। जब चातुर्मास्य पूरा करके 4 महीने बिताकर दुर्वासा जाने लगे, तो राजकुमारी से कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, हैं? मैं तुम्हें क्या दूं? कहते गुरुदेव मैंने तो आपकी बस केवल सेवा की, किसी कामना से नहीं की। तो चलो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को बोलकर जिस भी देवता को तुम बुलाओगी वो देवता तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएगी। मंत्र देकर ऋषि चले गए। तो कुंती बेचारी बालिका ही थी, कन्या थी, चंचल तो होती ही है, लेकिन जी ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्र बोले और सीधा देवता सामने खड़ा हो जाए। चलो ऋषि के मंत्र की परीक्षा करने के लिए सूर्योदय हो रहा था, सूर्य की ओर देखकर मंत्र का जप किया। मंत्र का जप करते ही तदविपोपगतम देवम दीक्ष विस्मितमागता, तभी देखा कि सूर्य देव कुंती के सामने प्रकट हो गए। तो कहा मैंने तो ऐसे क्या, नहीं हमारा दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बताओ क्या चाहिए? क्या मांगे बेचारी? तो चलो तुमसे मैं संतान उत्पन्न करता हूं। तो कन्या भाव में ही संतान उत्पन्न गर्भवती किया। अगर तुम्हारा कौमार्य भी दूषित नहीं होगा। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो कहते कान में कुंडल और छाती पर कवच, कवच और कुंडल के साथ दिव्य तेज वाला बालक उत्पन्न हुआ। बेचारी अभी शादी भी नहीं हुई थी, क्या कहती, कैसे कहती? तो उसने उस बालक को एक मंजूषा में रखकर गंगा में बहा दिया। तो यद्यपि उसकी योनि दूषित नहीं हुई थी, वो उसका कौमार्य समाप्त नहीं हुआ था, तो उन्होंने इस प्रकार से बहा दिया। तो पितामह यानी परीक्षित के पितामह पांडु को वो मंजूषा मिली, किसी धीवर को मिली थी, तो धीवर ने ले जाकर उसको पाला, तो इसलिए वो कर्ण कहलाया। ये कहानी आपने सुनी है।
तो ये कुंती का प्रसंग है। और कुंती की बहन थी श्रुतदेवा। श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के वृद्धश्रवा से हुई थी। वृद्धश्रवा से, उस वृद्धश्रवा का पुत्र था दंतवक्त्र। तो इसका मतलब क्या है? दंतवक्त्र भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। पांडव भी बुआ के लड़के, दंतवक्त्र भी बुआ के लड़के थे। तो दोनों बुआ के लड़के, और एक से इतना स्नेह और एक को बाध्य होकर मारना पड़ा। तो श्रुत देवा के पुत्र दंतवक्त्र को भगवान ने सदगति दी है। और तीसरी बहन थी कुंती की तीसरी बहन, यानी वसुदेव की तीसरी बहन श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का विवाह कैकेय राज धृष्टकेतु से हुआ था। उनकी कन्या भद्रा थी, और भद्रा को उनके दोनों भाइयों ने सहर्ष भगवान श्री कृष्ण से विवाह किया था। देखिए, कहीं कहीं तो बुआ के पुत्रों से लड़ाई भी हुई, शत्रुभाव भी हुआ, और कहीं पर बुआ की बेटी से विवाह भी हुआ। भद्रा भी बुआ की, उस समय बुआ की बेटी से शादी करना दोषावह नहीं था। अभी भी दक्षिणी मातुली कन्या कहा जाता है। दक्षिण भारत में मामा की बेटी से विवाह किया जाता है। तो बुआ से जो है, बुआ की बेटी से विवाह किया भगवान ने। किससे? भद्रा से, श्रुतकीर्ति की पुत्री। चौथी बहन थी कुंती की राजाधि देवी। तो राजाधि देवी जो है कि का विवाह जयसेन से हुआ अवंतीपुर में, और उनकी भी पुत्री हुई मित्रविंदा। तो मित्रविंदाओं को राजा के और बहुत सारे राजाओं के सामने युद्ध करके जीत कर ले आए भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से चौथी बुआ की बेटी से भी विवाह किया भगवान ने। और पांचवी बुआ, कृष्ण की पांचवी बुआ, वसुदेव की पांचवी बहन का नाम था श्रुतस्रवा। श्रुतस्रवा का विवाह चेदिराज दमघोष से हुआ, और दमघोष का पुत्र था शिशुपाल। शिशुपाल की तो बात आप जानते हैं, 100 गाली दी थी, तब जाकर भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार किया था। तो ये भी बुआ का ही लड़का था, शिशुपाल भी। तो इस प्रकार से तो कुंती आदि 5 कन्याओं का यहाँ पर प्रसंग। अब देवकी आदि 7 पत्नियों के अतिरिक्त वसुदेव की 5 पत्नियां और थी। वो 7 तो थी 6 पत्नियां और थी। वो लोग कौन कौन थी देखिए आप। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनाइला, देवकी प्रमुखा आसन पत्न्यः आनक दुंदुभे। तो देवकी आदि 7 पत्नियां तो थी और 6 पत्नियां थी। इस प्रकार से 13 पत्नियां हो गई। अन्यत्र कहीं पर तो वसुदेव की 18 पत्नियों का उल्लेख भी होता है। अगर पिता ने 18 विवाह किया है, पुत्र अगर 16,108 करे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिहास के लिए कह रहा हूं। तो इस प्रकार से अब देवकी की अच्छा, अब रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है, रोहिणी से बलदेव और गद आदि 7 पुत्र हुए। अन्य सभी पत्नियों से पुत्र हुए हैं वसुदेव के। देवकी के 8 पुत्र हुए हैं। देवकी के 8 पुत्र हुए हैं। ये कथा तो हम पूरे 10वें स्कंद में पढ़ेंगे। तो वो देवकी के 8 पुत्रों के नाम क्या थे देख लीजिए आप। कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनमुदारदी, ऋजुम संवर्धनम भद्रम संकर्षण महेश्वरम। तो कीर्तिमान है, सुषेण है, भद्रसेन है, ऋजु है, संवर्धन है, भद्र है, संकर्षण है, और अहिश्वरम संकर्षण।
तो भगवान बलराम दोनों के पुत्र हो गए ना, क्योंकि गर्भ तो रोहिणी की में था, गर्भ तो देवकी में था, परंतु उसका संकर्षण करके रोहिणी में पहुंचा, दोनों के पुत्र माने गए। और 8वें पुत्र हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, स्वयं श्री कृष्ण हुए थे। और एक कन्या हुई है सुभद्रा, जिनका विवाह परीक्षित के दादा अर्जुन से हुई थी। तो ये यदुवंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन अब कल से हम भगवान श्री कृष्ण के धराधाम आगमन की परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। क्यों भगवान को द्वापर युग में आना पड़ा था, तो नवम स्कंद की समस्त इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये। वैसे तो ये कथाओं में कम ही कहा जाता है, पर मैंने प्रयास किया है कोई भी कथा न छूटे, सारी कथा केवल इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये न कहकर इतनी पीढ़ी में ये हुए हैं, ये मैंने प्रयास किया है। तो आप सारी नवम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे, और उससे कहा जाता है वंश वृद्धि होती है। जो नवम स्कंद की कथा का श्रवण मनोयोग से करता है, अगर उस वंश में कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे।